वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 27 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एकेडमी पर भी पढ़ाना शुरू किया है, तो वहाँ पर आप हमारी कोर्सेज़ को फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके उसमें द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए और आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो तरीका है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्रोफाइल की लिंक दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर सभी वीडियोज़ को फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस विश्व की किस क्रम की सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बनी है, जो कि पेट्रोकेमिकल या फिर ऊर्जा क्षेत्र में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल 14 लाख करोड़, ठीक है, 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची बाजार पूंजीकरण के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सोनॉमिकल को पछाड़ते हुए विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, जो कि मूल्यवान ऊर्जा कंपनी से रिलेटेड ये डेटा है। और शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार अब ये वैश्विक स्तर पर 46वें स्थान पर है। ओवरऑल अगर रैंकिंग देखें किसी भी क्षेत्र में तो ये 46वें स्थान पर है। 24 जुलाई 2020 को इसके शेयर की कीमत 2163 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जो कंपनी को 46वें स्थान पर ले गई है। ठीक है, अब सऊदी अरेबिको जो आपकी सऊदी अरब की जो कंपनी है वो आपकी ऊर्जा क्षेत्र में पहले स्थान पर है और रिलायंस अब दूसरे स्थान पर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रिक्स के सीसीआई के सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो साहिल सेठ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। साहिल सेठ को 2020 से लेकर 2023, ठीक है, कब तक, 2023 तक की अवधि के लिए ब्रिक्स के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सीसीआई के युवा नेताओं की समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया है। वे मुंबई कस्टम्स में डिप्टी कमिश्नर हैं। वे 2000 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। एक मानद सलाहकार की जो भूमिका होती है वो स्वैच्छिक आधार पर होती है और उसमें कोई वित्त शामिल नहीं होता है, जो एक पारिश्रमिक रहित नियुक्ति बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य के आनंद जिले में, ऑप्शन बी सही होगा। तो गुजरात में आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नई प्रयोगशाला खाद्य सुरक्षा नियामक फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शहद का परीक्षण करेगी। शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थ के अवशेषों, भारी धातुओं या एंटीबॉडी की जांच भी उसमें की जाएगी। उच्च गुणवत्ता का जो शहद है उसके निर्यात को बढ़ावा देंगे और किसानों की बेहतर दर को भी ये सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला आनंद में स्थापित की गई, जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में IVF दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई, ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब IVF क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो बांझपन के उपचार होते हैं उसमें एक तरीका है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक तकनीक है, इसके सार और महत्व के प्रतीक के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। 39 यानी कि 39 वर्ष पहले विश्व को अपने पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का डेवलपमेंट किया गया था, जो कि जब लुइस ब्राउन का जन्म बॉर्न हॉल में IVF तकनीक के जरिए हुआ था। और इस दिन को विश्व के पहले IVF बच्चे के जन्म के बाद विश्व IVF दिवस भी घोषित किया गया था। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो कृत्रिम तरीके से या फिर महिला की गर्भाशय के बाहर जो आधुनिक तकनीकी के द्वारा जो बच्चों का जन्म किया जाता है वो IVF जो तकनीकी है उसके दिवस के रूप में 25 जुलाई का दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया, आप जान गए होंगे उत्तर कोरिया कौन सा देश है, उसको कितने मिलियन डॉलर की चिकित्सा राशि प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होगा।
तो भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा राशि प्रदान की है, और ये WHO से प्राप्त एक अनुरोध के जवाब में किया गया है। चिकित्सा सहायता कोरिया में चल रहे WHO के एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तत्वाधान में है, और WHO की प्रतिनिधि की उपस्थिति में कोरिया में भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी द्वारा दवाओं की खेप कोरिया अधिकारियों को सौंपी गई है। राइट, ये हैं आपके किम जोंग, जो कि आपको इमेज में दिख रही होंगे। तो ये उत्तर कोरिया की एक तरह से तानाशाह आप बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के CEO हाल ही में कौन बने हैं? तो MFIN यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के जो CEO हाल ही में बने हैं वो हैं आलोक मिश्रा। ऑप्शन बी सही होगा। तो MFIN ने घोषणा की है कि आलोक मिश्रा 1 अगस्त 2020 से इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक का पदभार संभालेंगी, और वो वर्तमान में MDI गुड़गांव में सार्वजनिक नीति के शासन के प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। वे वर्तमान में CEO हर्ष श्रीवास्तव का पदभार संभालेंगे, जिन्होंने MFIN में 2 वर्ष से अधिक समय के बाद पद त्याग का फैसला लिया है। तो उनके स्थान पर अब इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, सभी राज्य धीरे धीरे प्लाज्मा बैंक को डेवलप कर रहे हैं कोविड-19 के प्रोसेस के थ्रू। तो राजस्थान का जो पहला प्लाज्मा बैंक होगा वो जयपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। तो राजस्थान सरकार अब जयपुर में उच्च संक्रामक कोरोना वायरस रोग से संक्रमित लोगों के लिए राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बना रही है। बैंक की स्थापना शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल से की जाएगी। राज्य में अब तक रिपोर्ट की गई कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 34,178 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 9,029 मरीज इलाज करवा रहे हैं, और लगभग 23,536 लोग ठीक हो चुके हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में और भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए प्लाज्मा बैंक जयपुर में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किस वर्ष तक 60% अक्षय ऊर्जा उत्पादन होगा? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2030। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में 2030 तक स्वच्छ स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 60% होगा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2030 तक 510 गीगावाट को छू लेगी, जिसमें 60 गीगावाट जल विद्युत भी शामिल होगा। बेंडिंग द कर्व 2025 फोरकास्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बाई सेक्टर एंड स्टेट इन लाइट ऑफ कोविड एपिडेमिक नामक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात जो दर है वो घटकर कितना हो गया है? तो इसका आंसर रहेगा 113। ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 2016 से 18 के दौरान 113 रह गया है, जो कि 7.4% कम हुआ है। लेकिन ये अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के लगभग दुगना है। भारत में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी नमूने पंजीकरण प्रणाली के अनुमान के अनुसार 2016-18 में भारत का MMR 113 रहा है, जो कि 2015 से 17 के दौरान 122 था। इससे कम होकर अब इतना हो गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य ने लुधियाना और अमृतसर में 2130 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। ऑप्शन डी सही होगा। तो पंजाब सरकार ने अमृतसर और लुधियाना के लिए लगभग 2130 करोड़ रुपए की लागत वाली विश्व बैंक की सहायता प्राप्त नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में निर्णय लिया गया है, और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD 70% जो राशि है वो प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं कल की करंट का आंसर। तो हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में कितने राजनीतिक राष्ट्रीय दल थे? राष्ट्रीय दल की बात की गई है, तो इसका आंसर है 14। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन की। तो आपके सामने क्वेश्चन है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिए।
इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है हैशटैग जीएस का, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और दोनों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, चिरापुंजी किस राज्य में अवस्थित है। देखिए सरल क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूजिंग है। आप निश्चित रूप से इन 3 राज्यों में या इन पूरे 4 राज्यों में कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।